So welcome student, I am your Abhishek sir from Super Knowledge Point. So guys, today we will discuss about the balancing chemical equation. आज हम लोग सीखेंगे कि जो केमिकल इक्वेशन होती है उसे हम लोग बैलेंस क्यों करते हैं और किस लिए करते हैं और कैसे करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले क्वेश्चन ये आता है कि बैलेंस करें तो क्या करें, कैसे करें। व्हाट इज बैलेंस्ड इक्वेशन। सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि बैलेंस्ड इक्वेशन होती क्या है। in which of the number of atom of each element is same on the side of reactant and the side of product। अगर कोई भी केमिकल इक्वेशन बैलेंस्ड है तो उसमें रिएक्टेंट्स में और प्रोडक्ट्स में जितने एलिमेंट है सब में नंबर ऑफ एलिमेंट सेम रहेंगे। जितने भी एलिमेंट है सब सेम रहेगा। जब सब सारे एलिमेंट सेम रहेंगे तो उसका मास भी सेम रहेगा। अगर दो हाइड्रोजन इधर है, ये मानिए दो इक्वल टू लगा दो H2, दो हाइड्रोजन यहाँ है तो दो हाइड्रोजन यहाँ पे भी होंगे। यहाँ पे दो ऑक्सीजन यहाँ पे भी है तो दो ऑक्सीजन यहाँ पे भी होंगे। ओके गाइस, इस तरह मतलब कि हाइड्रोजन के भी एलिमेंट इधर साइड सेम है, इधर साइड भी टू है, ऑक्सीजन के भी इधर टू है और इधर टू भी। मतलब कि एक ऐसी बैलेंस्ड इक्वेशन लोग इसे बोलते हैं जिसमें दोनों साइड के एटम मीन्स ये रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों साइड के एटम सेम होते हैं मतलब कि उनका मास भी सेम होता है। अब why should an इक्वेशन बी बैलेंस्ड। अब हम लोग अगर इक्वेशन को बैलेंस मानिए, हम लोग जान गए कि बैलेंसिंग इक्वेशन होती क्या है, लेकिन हम लोग इक्वेशन को बैलेंस करें तो कैसे करें, किस लिए करें। सो ऑल इक्वेशन मस्ट बी बैलेंस्ड इन ऑर्डर टू कंप्लाई विद द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर। मैटर के लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अकॉर्डिंग हम लोग को सारे इक्वेशन को बैलेंस करना पड़ता है। अब बैलेंस करना क्यों करना पड़ता है, क्योंकि जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास था उसके अकॉर्डिंग, वो रूल जो था उसके अकॉर्डिंग, उसके अंडर हम लोग को सारे इक्वेशन को बैलेंस करना पड़ता है। गाइस, मैं आपको दो तीन एग्जांपल, हिट एंड ट्रायल मेथड, इसके बहुत सारे मेथड होते हैं, जैसे हिट एंड ट्रायल और एक होता है ABCD। तो मैं आज आपको हिट एंड ट्रायल बताऊंगा और अगले वीडियो में ABCD मेथड बताऊंगा। तो चलिए हम लोग आज का अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, हम लोग सबसे पहले छोटी छोटी इक्वेशन से धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले थोड़ी छोटी इक्वेशन, फिर उससे बड़ी इक्वेशन, मतलब इक्वेशन को हम लोग बैलेंस धीरे धीरे बैलेंस करेंगे। C प्लस, ये पहली इक्वेशन है, C प्लस, दूर दूर लिख देता हूँ। ओके गाइस, देखिए C प्लस O2 क्या गाइस, कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव्स CO2। अब ये हम लोग के पास है इक्वेशन, एक कार्बन का एटम और यहाँ और ऑक्सीजन, कार्बन और ऑक्सीजन हम लोग ऐड करते हैं तो हम लोग को कार्बन ऑक्साइड मिलते हैं। ऐसा नहीं है। अब देखिए यहाँ पे बैलेंस है कि नहीं, बैलेंस करने का मैं एक एक प्रोसेस बताऊंगा, आप यहाँ तक इतना भूल जाइए। अब देखिए कार्बन और ऑक्सीजन दोनों हम लोग यहाँ लिख देंगे जितने भी हैं। अब इसमें हम लोग अगर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन को पहले सारे मेटल और नॉन मेटल को बैलेंस करेंगे, उसके बाद हाइड्रोजन, उसके बाद ऑक्सीजन। ओके गाइस, तो देखिए सबसे पहले हम लोग कार्बन यहाँ पे बैलेंस करते हैं। यहाँ पे कितने हैं, एक है, यहाँ पे कितने, एक है, बैलेंस। अब ऑक्सीजन की बात करें, और यहाँ पे कितने हैं, दो, यहाँ पर कितने हैं, एक। अब एक में अगर हम लोग आगे 2 लगा दें, आगे यहाँ पे 2 लगा दें तो ऑक्सीजन बैलेंस हो गया, 2 यहाँ पर भी हो गए और 2 यहाँ पर भी हो गए, 2O और ये O2। ओके गाइस, अब कार्बन यहाँ पर, अब जैसे ही आपने किसी एक को बैलेंस किया उसके बाद फिर आप दूसरे वाले को, मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ। सबसे पहले हम लोग मेटल करते हैं बैलेंस, फिर नॉन मेटल, देन ऑक्सीजन, देन हाइड्रोजन, देन ऑक्सीजन। तो देखिए गाइस, पहले लोग मेटल बैलेंस किए, मेटल बैलेंस हो गए, उसके बाद नॉन मेटल। अब जैसे ही नॉन मेटल बैलेंस हुए फिर हम लोग चेक करेंगे मेटल बैलेंस है कि नहीं है। उसके बाद अगर जब ये दोनों बैलेंस हो जाएंगे तब हम लोग इसको बैलेंस करेंगे, हाइड्रोजन को। अब हाइड्रोजन बैलेंस हो गया तो फिर चेक करेंगे ये तीनों बैलेंस है कि नहीं। जब ये तीनों बैलेंस हो जाएंगे तब हम लोग ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे, और फिर अगर ऑक्सीजन बैलेंस हो गया फिर हम लोग चेक करेंगे चारों बैलेंस है कि नहीं। अगर ये चारों बैलेंस हो गए तो हम लोग की केमिकल इक्वेशन बैलेंस हो गई। तो देखिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे कार्बन बैलेंस था, एक था पहले, तब वो बैलेंस हो गया। अब यहाँ पे ऑक्सीजन 2 हो गए और यहाँ पे 1 था तो हमने 2 लगा लिया आगे। अब ये 2 लगने से क्या हुआ, कार्बन भी चेंज हो, कार्बन यहाँ पे 2 हो गए, अब यहाँ पे 1 है, जिसके आगे भी 2 लगा दिया तो क्या हुआ, हम लोग का ये सेम हो गया। मतलब कि ये इक्वेशन थी 2C प्लस O2 गिव्स 2CO। ये हम लोग का बैलेंस्ड इक्वेशन, एक लग रही है एक नहीं लग रही, ये हम लोग की एक बैलेंस्ड इक्वेशन है। मैं इसको इरेज कर देता हूँ। ओके गाइस, आप देखिए 2 कार्बन यहाँ पे भी, 2 कार्बन यहाँ पे भी, ऑक्सीजन भी यहाँ पे 2 है और यहाँ पे भी 2 है। तो आई होप गाइस आपको समझ में आया होगा। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। गाइस, मैं
ओके गाइस, अब देखते हैं। अब हम लोग अगली क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। ओके गाइस, जो अगली क्वेश्चन है हम लोग की वो है N2 प्लस O2, N2 प्लस O2 गिव्स N2 मतलब नाइट्राइट प्लस ऑक्सीजन गिव्स NO। क्या ये इक्वेशन बैलेंस है कि नहीं बैलेंस है, मुझे कमेंट करके बताइए आप। चलिए देखिए, एन यहाँ पर दो है, यहाँ पर दो है, यहाँ पे एक ही एन है। नाइट्रोजन यहाँ पे कितने हैं, सॉरी गैस, नाइट्रेट यहाँ पे दो है, यहाँ पे एक है। ऑक्सीजन यहाँ पे कितने, दो, यहाँ पर एक है। यहाँ पर हम लोग नाइट्राइट और नाइट्रेट नहीं ले सकते, एक एलिमेंट पार्टिकुलर एलिमेंट की बात करते हो, तो यहाँ पे बात नाइट्रोजन की होगी। तो नाइट्रोजन यहाँ पे दो, यहाँ पे एक। देखिए नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। अब यहाँ पे नाइट्रोजन कितने हैं, दो। यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं, दो। यहाँ पे नाइट्रोजन कितने, एक ऑक्सीजन है। अब हम लोग ये दोनों डबल है तो यहाँ पे हम लोग 2 लगा दें, सिंपली 2 लगा दें, तो क्या हो गया, नाइट्रोजन भी 2 हो गए और ऑक्सीजन भी 2 हो गए। तो देखिए अभी क्वेश्चन बैलेंस हो गए कि नहीं हो गए, 2 नाइट्रोजन 2 नाइट्रोजन 2 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन। इस तरह हम लोग बैलेंसिंग इक्वेशन करते हैं। अब हम लोग अगला फिर एग्जाम्पल देखोगे, एग्जाम्पल ही से हम लोग को प्रैक्टिस करते रहेंगे तो हम लोग इक्वेशन अब थोड़ी बड़ी इक्वेशन लेते हैं। Fe प्लस Cl2 तीसरी इक्वेशन है गाइस, Fe प्लस Cl2, Fe प्लस Cl2, Fe और Cl2 को जब हम लोग ने ऐड किया, Fe और Cl2 को हमने ऐड किया, उसके बाद क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ये जो हम लोग को दे रहा है FeCl3। ओके गाइस, क्या दे रहा है हम लोग को, FeCl और ये 3। ओके गाइस, अब देखिए ये FeCl3 दे रहा है हम लोग को। अब अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे, ओके गाइस, Fe प्लस Cl2 गिव्स FeCl3, मतलब देखिए पहले यहाँ पे आयरन प्लस क्लोरीन, ये क्या दे रहा है, आयरन क्लोराइड। अब देखिए Fe यहाँ पे कितना है और क्लोरीन, दो एलिमेंट की बात हुई तो Fe यहाँ पे 1 है, क्लोरीन यहाँ पे 2 है। Fe यहाँ पे 2 है और क्लोरीन यहाँ पे 3 है। अब देखिए यहाँ पे क्लोरीन 2, यहाँ पे 3, तब ऐसी कंडीशन आ जाए ना 2 और 3 इवन और तो आप क्या करेंगे, इसके आगे 3 से 3 लगा देंगे, इसके आगे 2 लगा देंगे, तो क्या ये बैलेंस, सॉरी गाइस, इसके टोटल के आगे 2 लगा देंगे। तो देखिए गाइस क्या हुआ, 3 2 जा 6, ये क्या हो जाते हैं, मल्टीप्लाई हो जाते हैं, 3 2 जा 6 हो गया। ओके गाइस, क्लोरीन बैलेंस, क्लोरीन यहाँ पे 6 हो गया और यहाँ पे भी 6 हो गया, क्लोरीन की बात खत्म। लेकिन अब क्लोरीन हमने बैलेंस किया, फिर इसको चेक करेंगे आयरन को, आयरन यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 हो गए, तो यहाँ पे 2 लगा दे, तो क्या हो गया, ये भी 2 हो गया। तो हम लोग की इक्वेशन बैलेंस हो गई कि नहीं हो गई, हो गई ना गाइस। तो ओके गाइस, ये देखिए हम लोग की इक्वेशन में 2Fe, फिर से लिख देता हूँ मैं यहाँ पे साफ साफ, 2Fe प्लस 3Cl2 गिव्स 2FeCl3, मतलब Fe यहाँ पे 2 होगा, यहाँ पे भी 2 है, क्लोरीन यहाँ पे 6 है, यहाँ पे भी 6 है। ओके गाइस, तो आई होप गाइस आपको समझ में आया होगा। अगर आपको ये ट्रिक अच्छी लगी हो तो गाइस इसके लिए वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब हम लोग इसके नेक्स्ट पार्ट में थोड़ी कठिन इक्वेशन, मतलब थोड़ी टफ, अब लेवल अप हो रहा है हम लोग का धीरे धीरे बैलेंसिंग में, तो हम लोग अगली इक्वेशन में थोड़ा अच्छी सी इक्वेशन बनाएंगे। तब तक के लिए बाय बाय।